भारतवर्ष। चिरंतन काल से यह भूमि दिव्यता का पर्याय रही है। अनेक देवी देवताओं, महापुरुषों व संतों के पुण्य चरणों ने इस भूमि को पावन किया है। संत ज्ञानेश्वर, श्री नरसिंह सरस्वती, समर्थ श्री रामदास, श्री स्वामी समर्थ, शेगांव के गजानन महाराज, शिरडी के साईं बाबा जैसे महान संतों की कर्म भूमि रही इस धरा के गौरव का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यही पवित्र भूमि श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज की भी जननी है। पुणे के पास सातारा जिले के गोंदवले गांव में सन 1845 में जन्मे श्री गोंदवलेकर महाराज ने राम नाम की अलख जगाकर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के अनगिनत लोगों को उत्थान के पथ पर अग्रसर किया। भक्तों को प्रपंच करते हुए परमार्थ की प्रेरणा देने वाले इस गृहस्थ संत का मध्य प्रदेश स्थित इंदौर से भी गहरा नाता रहा है। अध्यात्म के प्रसार हेतु देश परिक्रमा के दौरान वे 4 बार इंदौर आए थे। यहाँ की शनि गली में उन्होंने अपने आराध्य श्री राम के मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्हें गोंदवलेकर महाराज का संबोधन भी इंदौर के लोगों ने ही दिया था। श्री गोंदवलेकर महाराज द्वारा यहाँ प्रज्वलित अध्यात्म की लौ को अक्षुण्ण रखा है उनके अनुयायी श्री श्री राम कोकजे अर्थात श्री कोकजे गुरुजी ने। श्री कोकजे गुरुजी यानी सादगी की प्रतिमूर्ति, इतने सहज व सरल कि आपको आभास भी नहीं होगा कि ये ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े उपासना स्थल गोंदवले धाम की स्थापना की है, जिससे 4 लाख से अधिक श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। जिन्होंने गोंदवलेकर महाराज की कृपा व राम नाम के अखंड जाप से प्राप्त हुई आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर अनगिनत लोगों के आर्थिक, पारिवारिक व सामाजिक कष्टों का निवारण किया है। न जाने कितनों को निराशा के भंवर से निकाला है, हजारों घरों को बिखरने से बचाया है, लोगों की ऐसी शारीरिक समस्याओं को दूर किया है जहां मेडिकल साइंस तक ने हार मान ली थी। दिव्यता सरलता में ही निवास करती है, वे इस बात का साक्षात उदाहरण है। आध्यात्मिक चिंतक, समाज सुधारक और इससे कितने ही अधिक हैं श्री कोकजे गुरुजी। पर्वत की तरह स्थित प्रज्ञ, गहरे सागर की तरह शांत, उनके समक्ष आते ही शीश श्रद्धा से नत हो जाता है, मन को बल, जीवन को संबल मिल जाता है। मुख पर तपस्वियों सा तेज, आंखों में भूत, भविष्य व वर्तमान पढ़ने की क्षमता, उनकी मधुर मुस्कान यह विश्वास देती है कि अब आपके समस्त कष्ट दूर होकर रहेंगे। उनके स्वभाव में एक अजब सी साधुता है। किसी से कोई चाह या अपेक्षा नहीं, कोई आडंबर, शोर शराबा या दिखावा नहीं। गुरुजी के अलावा कोई अन्य संबोधन तक मान्य नहीं। बस परमपिता ईश्वर व गोंदवलेकर महाराज का एक सामान्य सेवक होने का परम आनंद व संतुष्टि। पर हजारों लाखों लोगों के लिए तो वे आशाओं का दैदीप्यमान सूर्य हैं। अपने जीवन की विभिन्न समस्याएं लेकर वे पूर्ण विश्वास के साथ उनके पास आते हैं। गुरुजी प्रत्येक व्यक्ति से मिलते हैं और उसको मार्गदर्शन देते हैं, उसके जीवन में अध्यात्म का उजियारा लाते हैं। यही उनकी तपस्या है, साधना है, जिसके लिए उन्होंने अपना रोम रोम तक अर्पित कर दिया है। उनके इस कार्य में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं, व्यावसायिकता का नामो निशान नहीं। वे
ये कार्य सिर्फ लोक कल्याण की भावना से पूर्णतया निःशुल्क करते हैं। श्री कोकजे गुरुजी के व्यक्तित्व की माला ईमानदारी, नैतिकता, कर्तव्य पालन और मर्यादा पूर्ण आचरण के मनकों से बनी हुई है। इन मूल्यों को उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पग पर जिया है। वे एक उदाहरण है कि हमारे धर्मों में बताए गए आदर्शों पर किस प्रकार चला जाता है। उनके मार्ग में अनेक बाधाएं आईं, पर सच्चाई के इस प्रवाह को कभी रोक नहीं पाई। उन्हें देखकर लगता है कि वे इस जग में सिर्फ लोगों की सेवा करने ही आए हैं और किसी साधक की भांति एक निष्ठता व एकाग्रता के साथ इस महान अनुष्ठान में लीन हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस संसार में अपने भौतिक दायित्व निभाते हुए परमार्थ कैसे करें, श्री कोकजे गुरुजी ने लोगों को ये दिखाया है, ये सिखाया है। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। वे इस बात का एक जीवंत प्रमाण है कि व्यक्ति अपनी गुरु निष्ठा, लगन व प्रामाणिकता के बल पर स्वयं के जीवन को उच्च बना सकता है। श्री कोकजे गुरुजी अर्थात श्री राम कोकजे का जन्म वर्ष 1953 में धार जिले के डही गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय रघुनाथ राव कोकजे व माताजी का नाम स्वर्गीय विजया कोकजे था। 6 भाई बहनों में सबसे बड़े। गुरुजी की प्रारंभिक शिक्षा डही में ही हुई। आगे की शिक्षा हेतु मात्र 13 वर्ष की आयु में वे धार आए। शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्हें शिक्षक के रूप में नौकरी मिली। उनकी प्रथम नियुक्ति धार से 42 किलोमीटर दूर पायकुंडा नामक गांव की शाला में हुई। अपने कार्य के प्रति इतना समर्पण कि ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर प्रतिदिन 42 किलोमीटर साइकिल चलाकर गांव के छात्रों को पढ़ाने जाते। छात्र एक हो या अनेक, उतनी ही निष्ठा से पढ़ाते। पुनः 42 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर लौटते व अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाते, उन्हें पढ़ाते। ये सिलसिला कई वर्षों तक अनवरत चलता रहा। गुरुजी की सच्चाई और लगन को देखकर सिर्फ छात्रों को ही नहीं, वरन गांव वासियों को भी प्रेरणा मिलती थी, जो उनका बहुत आदर करते थे। श्री राम जी कोकजे साहब यहाँ 77-78 में पधारे थे और मुझे पहली से अनाराम सिखाना, बारखड़ी सिखाना, गणित सिखाना, सब बहुत बहुत अच्छी शिक्षा देते थे। और 6 घंटा उनकी बहुत मेहनत में प्रयास करते थे और 6 घंटे के अंदर उन्होंने जब भी खाना नहीं खाते थे और अपना पढ़ाई में ध्यान देते थे और शाम को घर घर जा कर के सबको शिक्षा और पास में बुला बुला के और बिठा बिठा के शिक्षा देते थे। सर गुरुजी ने मेरे को तीसरी क्लास से शिक्षा दी और उसके बाद मेरे को भी प्राथमिकता से उनने मेरे को ऐसा रखा। उनका ये मेरा अनुभव रहा है कि उनने मेरे को अच्छी शिक्षा दी और शुरू से मेरा बेस बहुत मजबूत बनाया, ताकि आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैं भी सर्विस कर रहा हूँ। यहाँ पे सर्विस करते करते मेरी उम्र भी अब 58 ईयर्स हो गई है। गुरुजी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इतने साल बाद में जो मिला हूँ और सब जब मेरे को 8वीं में पढ़ाते थे, उनकी वही सरलता, सादगी और वही अपनापन मुझे मिला है। और उन्होंने उनके शिक्षा काल में कभी किसी का अहित नहीं करा है। यहाँ तक कि मेरे को कोचिंग की भी बात आई, मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर मेरे को ट्यूशन पढ़ने आना है, तो मेरे को एक ही जवाब दिया कि तेरे को मना किसने बोला है। मैंने पूछा सर पैसे कितने लगेंगे, तो कि यदि पैसे देना हो तो फिर मत आना, तेरे को पढ़ना है ना तू आ, तेरे को किसने इनकार बोला। वही की वही सरलता, वही की वही सादगी आज 35-36 साल बाद मिलने के बाद, मुझे आश्रम जाने के बाद महसूस हुई। और ऐसे गुरु को मैं पाकर
अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया और मेरा उनका सबसे प्यारा शिष्य हूँ मैं। और उन्होंने जो मेरे को 4th और 5th में सिखाया वही चीज़ आज तक मेरी 59 साल की उम्र तक वो चीज़ चल रही है मेरे साथ। उन्होंने जो सिखाया उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला और सदा मेरे को ईमानदारी से चलने का और किसी की सहायता करने के लिए प्रेरित किया सर ने मेरे को। वर्ष 1979 में गुरुजी का विवाह हुआ। श्रीमती मंगला कोकजे के रूप में उन्हें ऐसी जीवन संगिनी मिली जो इस पड़ाव पर ही नहीं, जीवन के प्रत्येक कदम पर उनके साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी रहीं। उनके असीमित धैर्य, साहस व सहयोग ने गुरुजी को अपने सभी संकल्प पूर्ण करने में सहायता की। गुरुजी ने लगभग 10 वर्ष तक शिक्षक के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने गांव के अनेक छात्रों के बेहतर भविष्य की नींव रखी। कई बार तो स्वयं के वेतन से छात्रों की फीस भरी। शिक्षा के माध्यम से उनके जीवन को सही दिशा प्रदान की। पर अब उनका स्वयं का जीवन एक अलग दिशा में अग्रसर होने वाला था। नियति ने उन्हें जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए इस धरा पर भेजा, अब वो आरंभ होने वाला था। वर्ष 1985 में गुरुजी इंदौर आए व मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में नियुक्त हुए। इंदौर में निवास के दौरान ही श्री गोंदवलेकर महाराज के भक्तों से उनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई। महाराज के जीवन व संदेश से प्रभावित होकर गुरुजी ने उनके बारे में और भी जानना शुरू किया। जितना अधिक वे गोंदवलेकर महाराज को जानते चले गए, उतना ही अधिक वे उनमें रमते चले गए। जिस तरह कोई नदी समुद्र से मिलती है और फिर उससे पूरी तरह एकाकार हो जाती है, ये कुछ इसी प्रकार की घटना थी। महाराज के प्रति अनन्य लगन उन्हें महाराज के मूल स्थान यानी महाराष्ट्र के गोंदवले गांव ले गई, जहां उन्होंने गुरु मंत्र लिया। सद्गुरु श्री गोंदवलेकर महाराज की कृपा ज्योति ने मन को प्रकाशित किया और भावी जीवन की राह सुस्पष्ट दिखाई देने लगी। ईश्वर के नाम स्मरण और गृहस्थ आश्रम में रहकर परमार्थ का जो संदेश महाराज ने दिया था, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए और उनका कल्याण हो। यही श्री कोकजे गुरुजी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया। वर्ष 1997 में गुरुजी ने मात्र 2 लोगों को साथ लेकर इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। हृदय में महाराज के प्रति पूर्ण समर्पण, जन सेवा का अनन्य भाव और कभी किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, यह अटल संकल्प। इस प्रकार गुरुजी अपनी कर्म साधना में लीन हो गए। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक वे पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते। इसके बाद स्वयं लोगों के घर जाते, उन्हें गोंदवलेकर महाराज के विषय में बताते, अपने दैनिक जीवन में परमार्थ को कैसे सम्मिलित करें ये समझाते और अपनी आध्यात्मिक विद्या से उनकी समस्याओं का समाधान करते। प्रत्येक रविवार गुरुजी विभिन्न मंदिरों में, सभा भवनों में, घरों में अथवा जहां स्थान मिल जाए वहां लोगों के साथ उपासना अर्थात सामूहिक रूप से ईश्वर का नाम जाप करते। इस प्रकार उन्होंने हजारों लोगों के जीवन में अध्यात्म का अलख जगाया। कहते हैं, उद्देश्य हो पावन तो जुट जाते हैं साधन। समय के साथ लोक कल्याण के इस अनुष्ठान से और भी लोग जुड़ने लगे। गुरुजी को इंदौर वासियों के असीम प्रेम व सम्मान के साथ साथ उनका भरपूर सहयोग भी मिला। श्री प्रकाश मेहता व श्री लक्ष्मी नारायण व्यास ने उपासना व आध्यात्मिक गतिविधियों हेतु गुरुजी को 1 एकड़ भूमि स्वेच्छा से प्रदान की।
अपने सिद्धांतों के अनुरूप श्री कोकजे गुरुजी ने इस भूमि को निजी नहीं रखते हुए श्री राम पारमार्थिक ट्रस्ट का निर्माण कर इसे ट्रस्ट के नाम कर दिया। धाम की नींव पड़ना आरंभ हुई। गुरुजी के उच्च उद्देश्य से प्रभावित तथा उनके मार्गदर्शन से लाभान्वित लोगों का योगदान मिलता गया। बूंद बूंद से सागर, कदम कदम से रास्ता बनता गया और सभी के परिश्रम व सहयोग से वर्ष 2005 में गोंदवले धाम नामक प्रकल्प साकार हुआ। गोंदवले धाम यानी एक ऐसा पवित्र स्थान जहां अशांत मन पाता है विश्राम। दिव्यता, भव्यता व सुरम्यता का एक अनुपम संगम। इंदौर में सिरपुर तालाब के समीप प्रजापत नगर स्थित धर्म, अध्यात्म और भक्ति का एक अनूठा केंद्र। इस धाम में कदम रखते ही आपका मन एक अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है जो यहां के कण कण में व्याप्त है। जीवन की सारी चिंताएं यहां आकर लुप्त हो जाती हैं और एक असीम शांति अंतस की गहराइयों में उतर जाती है। गोंदवले धाम का हृदय स्थल है यहां का सत्संग भवन। इस विशाल भवन के अंदर श्री गोंदवलेकर महाराज की चित्ताकर्षक मूर्ति व उनकी वास्तविक चरण पादुका स्थापित हैं। यहां आकर आप उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से सीधे जुड़ जाते हैं, स्वयं को पा लेते हैं। गुरुजी द्वारा आरंभ की गई उपासना की परंपरा जो पिछले 25 वर्षों से अटूट है, उसी के क्रम में प्रत्येक रविवार को यहां उपासना होती है। इसमें श्रद्धालु समूह में राम नाम का जाप व भजन करते हैं। साथ ही वे अपने अनुभव सबके साथ बांटते हैं। महाराज के प्रवचनों को भी पढ़कर सुनाया जाता है। ईश्वर के पावन नाम व भजन की मधुर स्वर लहरियों से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठता है। धूप हो, ठंड हो या बारिश, रविवार को सैकड़ों लोग उपासना के लिए एकत्रित होते हैं। वे अपने संग दिव्य आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ आनंद, उल्लास व उत्साह का प्रसाद ले जाते हैं। इसी तरह परिसर में है संत संगति भवन, जहां श्री कोकजे गुरुजी लोगों की शंकाओं का समाधान करते हैं। यहां लोग अपनी हर प्रकार की समस्या गुरुजी के समक्ष रखते हैं और उनका समाधान प्राप्त करते हैं। किसी महत्वपूर्ण विषय पर सलाह लेनी हो, मन की कोई उलझन सुलझानी हो, कोई तनाव हो, जन्म पत्री पढ़वानी हो या फिर गुरुजी का आशीर्वाद लेना हो, यहां प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। सबसे विशेष बात यह है कि गोंदवले धाम में किसी से कुछ भी मांगा नहीं जाता। धर्म व्यापार ना बने, इस बात का अक्षरशः पालन किया जाता है। बस एक ही अपेक्षा रहती है कि आप अपने जीवन में नाम स्मरण को स्थान दें, क्योंकि ये ईश्वर को पाने का श्रेष्ठ व सरलतम साधन है। साधारण मजदूर से लेकर बिजनेसमैन, राजनेता, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, समाज सेवी व हर धर्म के लोग यहाँ गुरुजी से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं, ताकि अपने जीवन को सुखमय व शांतिमय बना सकें। गोंदवले धाम की एक और विशिष्टता है यहाँ मौजूद श्री गोंदवलेकर महाराज की प्रति समाधि। ये महाराज के मूल स्थान गोंदवले स्थित समाधि की प्रतिरूप है। समाधि के समक्ष स्थित श्री राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान जी की मूर्तियां बरबस मन मोह लेती हैं। यहाँ की भोजनशाला भी अपने आप में अनोखी है। अनुयायी स्वेच्छा से अपने घर से सामान लाते हैं व भोजनशाला में रख देते हैं। आटा, चावल, तेल, नमक
व्यक्ति अपनी इच्छा व सामर्थ्य के अनुसार कोई भी सामान दे सकता है, छोटी बड़ी कितनी भी मात्रा में दे सकता है। कहते हैं यहां सामान नहीं अपितु भावनाएं एकत्रित होती हैं और इसी से भोजन प्रसाद बनता है। सभी की सहभागिता के कारण कोई आश्चर्य नहीं कि भोजन के स्वाद में दिव्यता का समावेश हो जाता है। रविवार को सैकड़ों लोग उपासना के पश्चात भोजन प्रसाद का लाभ लेते हैं। धाम पर होने वाले विभिन्न महोत्सवों के दौरान तो ये संख्या कई गुना बढ़ जाती है। परिसर के समीप ही स्थित है धाम की गौशाला, जहां गौ माता की सेवा की जाती है। परिसर में एक हनुमान मंदिर भी है, जहां आप बल, बुद्धि, विद्या का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा धाम में फैली हरियाली, छायादार वृक्ष, रंग बिरंगे फूल पौधे इसे एक अत्यंत सुंदर व मनोहारी रूप प्रदान करते हैं। श्री कोकजे गुरुजी द्वारा रोपा गया ये पौधा अब एक वट वृक्ष बन चुका है, जो सभी को ज्ञान, प्रेम व शांति की शीतल छाया प्रदान कर रहा है। वास्तव में ये धाम गुरुजी का ही प्रतिबिंब है। इसके कण कण में उनकी सोच व समर्पण के दर्शन होते हैं। यहां आकर व्यक्ति ईश्वर का नाम लेकर आनंद व समाधान में रहने की प्रेरणा पाता है। उसका जीवन बदल जाता है। गोंदवले धाम में यूं तो वर्ष भर विविध आयोजन होते रहते हैं, पर 3 महोत्सव प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। ये हैं गुरु पूर्णिमा, श्री गोंदवलेकर महाराज का जन्मोत्सव व उनकी पुण्यतिथि। गुरु पूर्णिमा यहाँ नाम संकल्प महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा से लेकर राखी पूर्णिमा तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर से लगभग 50 से 60 हजार लोग आते हैं व नाम स्मरण का संकल्प लेते हैं। गुरुजी महोत्सव में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से मिलते हैं और उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। फरवरी माह में श्री गोंदवलेकर महाराज का जन्मोत्सव पूरी श्रद्धा व भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर भक्तों द्वारा पालकी निकाली जाती है। दिन भर भजन कीर्तन होते हैं व अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। दिसंबर माह में श्री गोंदवलेकर महाराज की पुण्यतिथि पर तो धाम पर भक्ति का सागर ही उमड़ पड़ता है। इस अवसर का मुख्य आकर्षण होता है हरिहाट। हरिहाट अपनी तरह का एक अनोखा प्रकल्प है। इसे सबसे पहले गोंदवलेकर महाराज ने सन 1870 में कलकत्ता में आयोजित किया था। आध्यात्म पर आधारित इस मेले में प्रवचन, जाप, भजन, यज्ञ, हवन जैसी भक्ति की विधाओं की सांकेतिक दुकानें लगाई जाती हैं। भक्त अपनी रुचि के अनुसार अपनी पसंद की दुकान पर जाते हैं और वहां से वस्तु खरीदते हैं, अर्थात उस विधा को अपने जीवन में सम्मिलित करने का प्रण लेते हैं। गोंदवले धाम पर हरिहाट के दिन भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। हजारों लोग इस निराले मेले से कोई ना कोई दिव्य वस्तु अर्थात आत्म कल्याण की कोई विधा घर लेकर जाते हैं। हरिहाट का उद्देश्य यही है कि लोग किसी भी माध्यम से ईश्वर से जुड़ें व उनकी उन्नति हो। इसके अलावा गणेशोत्सव, नवरात्रि, रामनवमी जैसे उत्सव भी धाम पर मनाए जाते हैं। अनुयायी श्री कोकजे गुरुजी का जन्म दिवस यानी 20 सितंबर सत्य परमार्थ दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भक्तों के आनंद व उल्लास का कोई छोर नहीं रहता। अपने प्रिय गुरुजी पर प्रेम की वर्षा कर वे फूले नहीं समाते।
गोंदवले धाम का संचालन उत्कृष्ट प्रबंधन का अनुपम उदाहरण है। क्या आप विश्वास करेंगे कि इतने विशाल प्रकल्प का संपूर्ण संचालन सिर्फ और सिर्फ जन सहयोग द्वारा किया जाता है? जी हाँ, ये सच है। यहाँ के छोटे से लेकर बड़े प्रत्येक काम का दायित्व धाम से जुड़े लोगों ने ले रखा है, जिसे वे पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाते हैं। फिर चाहे वो समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो, धाम का रख रखाव, जल, बिजली, साफ सफाई की व्यवस्था, भोजन प्रसाद, पूजन आदि कार्यों हेतु लगने वाली सामग्री का प्रबंध, सब कुछ अनुयायियों द्वारा मिलकर किया जाता है। यहाँ एक लॉकर रूम है। यहाँ अनुयायी अपनी जिम्मेदारी का सामान लाकर रख देते हैं और सदैव उसका स्टॉक बनाए रखते हैं। सहभागिता पर आधारित इस विलक्षण प्रबंधन पद्धति का मूल मंत्र गुरुजी ने ही दिया है। ऐसा स्वतः स्फूर्त प्रबंधन देखने व समझने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर के छात्र भी यहाँ आ चुके हैं। वास्तव में ये लोगों का गुरुजी के प्रति प्रेम है, जो उन्हें धाम की समस्त जिम्मेदारियां उठाने के लिए प्रेरित करता है। चेहरे पर मुस्कान, आचरण में अनुशासन व कार्य में अचूकता धाम के स्वयं सेवकों की यही पहचान है। आज के भौतिक युग में सुख सुविधा के साधन तो बढ़ गए हैं, पर निर्धन हो या धनवान, सभी अपनी समस्याओं से दिन प्रतिदिन व्यथित होते जा रहे हैं। इससे सामाजिक मूल्यों का निरंतर पतन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में इंदौर के श्री कोकजे गुरुजी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सहज, सरल व सच्चे अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। उनके जीवन में प्रेम, शांति व समाधान की मुस्कान ला रहे हैं। उनके गोंदवले धाम में आकर व्यक्ति नाम स्मरण की राह पाता है, जिससे उसे अपनी समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलती है और आचरण में नैतिकता आती है। व्यक्ति में परिवर्तन आता है तो परिवार, समाज व देश आगे बढ़ता है। मानव कल्याण, समाज कल्याण व देश कल्याण के पुण्य कार्य में लगे इस निष्काम कर्म योगी को शत शत नमन। Ram